Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am your language teacher Sir Imran Shah. मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. My dear students, as you all know, today is our first online class of English after a long period of time. I hope so all of you will show keen interest and commitment to start your proper and regular studies. Bismillahirrahmanirrahim. So, my dear students, here we go. Our first chapter name is Anwar's Dream. अनवर का ख्वाब. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो डिस्कस करेंगे. हमारा पहला वर्ड्स टू नो क्या है बेटे बच्चों? बाइटिंग. बाइटिंग मीन्स यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है दांतों से किसी चीज़ को काटना. बाइटिंग कहलाता है. आवर सेकेंड वर्ड इज काउंटिंग. काउंटिंग मीन्स saying the numbers one after the other to get to a total. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? किसी चीज़ को गिनना काउंटिंग कहलाता है. And here comes the our third one, nodding. Yes, nodding means letting your head fall forwards when tired and falling asleep. नोडिंग का क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब होता है थक जाने के बाद जब हमारा सिर बैठे बैठे आगे की तरफ नींद से बोझल होकर ढलक जाता है तो उसे नोडिंग कहते हैं. जैसे आप लोगों को यकीनन ज़रूर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा होगा कि आप बहुत थक रहे हैं, आपको नींद आ रही है तो आपका सिर कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे की तरफ ढलक रहा होता है तो उस हालत को नोडिंग कहते हैं. Dear students, before starting the reading of this chapter, I mean इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की उर्दू में समरी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि अनवर क्या ख्वाब देखता है इस स्टोरी में. तो बच्चों ये एक पिक्टोरियल शॉर्ट स्टोरी है. इट मीन्स इसमें स्टोरी के साथ साथ पिक्स भी दी गई हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि कहानी में क्या क्या हो रहा है. ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम अनवर है जो कि एक गर्मी के दिन अपने गार्डन में जाता है और एक केले के दरख्त के नीचे बैठ जाता है. सामने उसे एक डेड ट्री यानी खुश्क दरख्त नज़र आता है जिस पर चींटे दरख्त पर चढ़ रहे होते हैं तो अनवर उन्हें गिनने लगता है. फिर थोड़ी देर बाद अनवर को नींद आने लगती है और वो सो जाता है. जब अनवर सो जाता है तो वो ख्वाब में देखता है कि वो एक डेड ट्री पर चढ़ रहा है और एक ब्रांच यानी शाख पर बैठा हुआ है. वो ख्वाब में ये भी देखता है कि वो जिस ब्रांच पर बैठा है उसे कुल्हाड़ी से काट रहा है और फिर जो ही वो ब्रांच कट जाती है अनवर धड़ाम से नीचे आ गिरता है. गिरने की वजह से उसे शदीद चोट लगती है. वो तकलीफ से चिल्लाने लगता है, आउच आउच आउच. एकदम से उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि चींटे उसे काट रहे हैं. वो अचानक से उठता है, वो दर्द से चीखता है और ऊ ऊ ऊ उछलता है, कूदता है और भागना शुरू कर देता है. और इस तरह ये स्टोरी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब ने इस स्टोरी को बहुत इंजॉय किया होगा. तो बच्चों अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और जिस तरह मैं रीडिंग करूंगा आप सबको भी मेरे साथ साथ वैसे ही रीडिंग करनी है. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आवर फर्स्ट टॉपिक नेम इज अनवर्स ड्रीम. अनवर्स ड्रीम. इट इज अ हॉट डे. इट इज अ हॉट डे. Anwar is in his garden. Anwar is in his garden. He is sitting under a banana tree. He is sitting
under a banana tree. It has big leaves. It has big leaves. Anwar is counting ants. Anwar is counting ants. 1, 2, 3. 1, 2, 3. They are climbing a dead tree. They are climbing a dead tree. Anwar is nodding his head. Anwar is nodding his head. He is closing his eyes. He is closing his eyes. Is Anwar thinking? Is Anwar thinking? No, he is not. No, he is not. Is he counting ants? Is he counting ants? No, he is not. No, he is not. Is he sleeping? Is he sleeping? Yes, he is. Yes, he is. Anwar is climbing the dead tree. Anwar is climbing the dead tree. He is sitting on a branch. He is sitting on a branch. He is chopping it with an axe. He is chopping it with an axe. Creak, crick, crack. Creak, crick, crack. Anwar falls down. Anwar falls down. Ouch, ouch, ouch. Ouch, ouch, ouch. Anwar shouts. Anwar shouts. Anwar wakes up. Anwar wakes up. The ants are biting Anwar. The ants are biting Anwar. Oh, 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 now he is dancing and shouting and running. Oh, 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 now he is dancing and shouting and running. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने रीडिंग को भी एंजॉय किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बार बार मेरी ऑडियो वीडियो को देखकर रीडिंग करेंगे और अपनी रीडिंग स्किल्स को मज़ीद डेवलप करेंगे। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों, अब मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूँ इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स और उन एक्सरसाइज के बारे में जो आपको मैं बताऊँगा आपने करनी है और किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चंस आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। क्वेश्चंस आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी, यानी जितने क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे और जितनी रेलिवेंट एक्सरसाइजेज आप करेंगे वो तमाम आप अपनी स्कूल की कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको इंडेक्स मेंटेन करना बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर आपने इंडेक्स लिखना है, फिर इंडेक्स में 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में डेट, थर्ड में डिस्क्रिप्शन, फोर्थ में पेज नंबर और फिफ्थ में टीचर साइन। तो बच्चों, जब आप सीरियल नंबर लिखेंगे तो उसमें जो पहला काम होगा उसको पहला नंबर देंगे। डेट इसमें लिखेंगे जो भी डेट होगी जिस दिन भी आप काम करेंगे, और टॉपिक का नाम अनवर्स ड्रीम, आप अपने टॉपिक का नाम यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए पेज नंबर में जिस पेज नंबर से आपका टॉपिक शुरू होगा उस पेज नंबर, वो पेज नंबर आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और जहाँ ये टॉपिक एंड होगा वहाँ पे उसका एंडिंग पेज नंबर लिखेंगे। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी पेजिंग, पेज नंबर इस पेज से स्टार्ट होगा जिसके ऊपर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स 15 जुलाई 2000
2020. Mid-year examination study starts 15th जुलाई 2020. यानी आपको ये टाइटल पेज बनाना होगा खूबसूरत सा, कलरफुल. ठीक है, जब आप ये टाइटल पेज बना लेंगे तो आप इसकी एंट्री अपने इंडेक्स में करेंगे. वहाँ आप सिर्फ क्या लिखेंगे, MYE स्टार्ट्स, MYE स्टार्ट्स, और पेज नंबर डाल देंगे. जिस डेट को आप लिखेंगे उस डेट को मेंशन कर देंगे. फिर उसके बाद बेटा पेज नंबर 2 आता है. आप देख सकते हैं यहाँ भी पेज नंबर 2 लिखा हुआ है. पेज नंबर 2 पे आपको बताया गया है कि आपका जो मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर शामिल हैं और ये कब शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है. तो देखिए क्या लिखा है. ये भी टाइटल पेज आप इस तरह खूबसूरत सा ऊपर लिखेंगे, बनाएंगे, और नीचे तमाम टॉपिक्स के नेम जिनके पेजेस नंबर भी दिए गए हैं आप लिखेंगे. मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस, मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15th जुलाई टू 14 नवंबर 2020. 15th जुलाई टू 14 नवंबर 2020. और यहाँ तमाम टॉपिक्स नेम लिखे हैं जो आपको मिड ईयर एग्जामिनेशन के सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक यानी चैप्टर के टाइटल पेज की तरफ. यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हम पेज नंबर 3 पर हैं. और पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है, आपने जो टाइटल पेज बनाना है इस चैप्टर का वो किस तरह बनेगा. सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 अनवर्स ड्रीम. चैप्टर नंबर 1 अनवर्स ड्रीम. और ये आपने टाइटल पेज साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना है. ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद आपने टॉपिक का नाम अपने इंडेक्स में लिखना है और जिस तारीख को शुरू कर रहे हैं जब लिखना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था. ओके, और फिर आप क्या करेंगे, अनवर्स ड्रीम लिखने के बाद अपने इंडेक्स में ये पेज नंबर 3 जो इसका स्टार्टिंग है इस टॉपिक का, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, ये नंबर लिखेंगे. लेकिन इसका एंडिंग पेज नंबर अभी नहीं लिखेंगे. जिस पेज पे ये टॉपिक ख़त्म होगा और जिस वक्त ख़त्म होगा आप वहाँ उसका वो पेज नंबर लिख देंगे. तो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की यानी क्वेश्चन आंसर्स की. इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखने हैं. सबसे पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ऊपर, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. देखिए बच्चों मैं अब ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने लगा हूँ, मेरे साथ साथ आप ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए. वेयर इज अनवर, वेयर इज अनवर, अनवर कहाँ है. तो इसका आंसर है अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने गार्डन में है. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. व्हाट इज अनवर काउंटिंग, व्हाट इज अनवर काउंटिंग, अनवर क्या गिन रहा है. अनवर इज काउंटिंग एंड्स, अनवर इज काउंटिंग एंड्स, अनवर चूटे गिन रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. वेयर आर द आंट्स, वेयर आर द आंट्स, चूटे कहाँ हैं. इसका जवाब है द आंट्स आर क्लाइंबिंग, द आंट्स आर क्लाइंबिंग द डेड ट्री, द आंट्स आर क्लाइंबिंग द डेड ट्री. चूटे डेड ट्री यानी उस खुश्क और मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रहे हैं. इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, What sounds does अनवर make, अनवर कैसी आवाज़ें निकालता है. इसका आंसर है he makes these sounds. Oh, ouch. He makes these sounds. Oh, ouch. वो ओह और आउच की आवाज़ें निकालता है. क्वेश्चन नंबर 5. What happens to अनवर, what happens to अनवर,
अनवर के साथ क्या होता है? तो उसका जवाब है ही फॉल्स asleep and has a dream. He falls asleep and has a dream. वो सो जाता है और एक ख्वाब देखता है। तो बच्चों, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब मैं आपसे कुछ पेजेस शेयर करने लगा हूँ आपकी बुक के, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये कुछ रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आपको एज होमवर्क घर से करना होगा। और अगर इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो याद रखिए, सर इमरान रोज़ाना मंडे से फ्राइडे तक हफ्ते में 4 दिन 4 डेज इन अ वीक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो आप लोग ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा, ज़रूर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ऑनलाइन मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये तमाम एक्सरसाइजेज आप अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में करेंगे। इसी तरह ये कुछ एक्सरसाइजेज पेज नंबर 2 पे भी दी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2, 3। यहाँ भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एज होमवर्क करेंगे, अपने टेक्स्ट कॉपी में करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में और किसी भी मुश्किल या परेशानी की सूरत में आप मुझसे रोज़ाना सुबह 10 से 1 रब्ता कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की रेलिवेंट एक्सरसाइजेज के बाद अब मैं आपको इंग्लिश वर्ब बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी वर्ब बुक भी है, वर्ब बुक 1, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक में से कुछ मैंने सिलेक्टेड और रेलिवेंट एक्सरसाइजेज ली हैं, आपकी इंग्लिश वर्ब बुक 1 में से भी कुछ सिलेक्टेड और रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं। और ये तमाम रेलिवेंट एक्सरसाइजेज आप सब बच्चे अपनी वर्ब बुक में ही सॉल्व करेंगे। रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द इंग्लिश वर्ब बुक 1। मुझे उम्मीद है आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको इंग्लिश वर्ब बुक 1 के कुछ पेजेस शेयर करने लगा हूँ। देखिए, ये है आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्ब बुक 1 3rd एडिशन, ठीक है। ये आपकी वर्ब बुक है जिसके अंदर अब मैं आगे आपको वो पेजेस शो करने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ, जिसमें आप अपनी रेलिवेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बच्चों, ये हमारी वर्ब बुक का पेज नंबर 2 है। हमारे टॉपिक अनवार्स ड्रीम, ओके। इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर ए आप देखें, आर्टिकल्स एंड नाउन्स, ठीक है। आपको जो कुछ इस वर्ब बुक के पेज में पूछा गया है बिल्कुल इसी तरह काम करना है, और ये तमाम काम आप अपनी वर्ब बुक में करेंगे। बच्चों, ये है हमारा वर्ब बुक का पेज नंबर 3। यहाँ भी कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं। इन एक्सरसाइजेस को भी आपने खुद से पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व ना कर सकने की सूरत में कोई भी मुश्किल हो आपने मुझसे मेरे दिए गए टाइम और डेज के मुताबिक रब्ता करना है, और मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, और इस तरह आप अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें अपनी वर्ब बुक के पेज नंबर 4 पे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आपने खुद से सॉल्व करना है, पहले कोशिश करनी है, और किसी भी परेशानी की सूरत में अगर आप सॉल्व ना कर सकें तो मुझसे रब्ता करेंगे। और ये है हमारा वर्ब बुक का पेज नंबर 5। इस पेज पे भी कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इन्हें भी आपने पहले खुद समझना है, देखना है। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये है हमारा पेज नंबर 6, जो कि हमारी वर्ब बुक एक्सरसाइजेज का लास्ट पेज होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है, इसके बारे में आप पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं कि क्या काम करना है आपने। और फिर लास्ट में क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है? टेल योर फ्रेंड्स इन क्लास अबाउट अ ड्रीम यू हैड। अब चूँकि आप क्लास में तो हैं नहीं, तो आप घर में अपने बहन भाइयों को या फ्रेंड्स को, कज़न्स को, कोई भी ड्रीम जो आपने देखा हो ख्वाब, उसके बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब दी गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे। अब मैं आप सब लोगों का मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।